हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका रूरल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं आपका अपना रूरल एकेडमी क्लासेस। तो बच्चों, आप लोगों से मैंने जैसा वादा किया था, प्रॉमिस किया था, आप लोगों के साथ मैंने कसम खाई है कि आप लोग को 2023 में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ, मार्क्स तो आना ही आना है भाई। मार्क्स तो आ ही जाएंगे जब आपके अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, जब अच्छे आपके एक थॉट्स दिखाई देंगे पेपर में, जब आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकेंगे, उन क्वेश्चनों की भावनाओं को समझ पाएंगे। मतलब भावना मतलब वो भावना नहीं, समझा करो। मतलब अगर आप क्वेश्चन के तर्क को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन का डिमांड को समझ पाएंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, तो आप इजीली हर क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन के आंसर्स आते भी नहीं हो, फिर भी आप उन क्वेश्चन के आंसर्स आप पेपर में आराम से इजी लिख पाओगे। तो मैं आप लोगों के मैं आप लोगों के लिए आज फिर से दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण से मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वो फिर कभी बता दूंगा क्या प्रॉब्लम हुआ। अगर आप लोग, वैसे तो आप लोग को ज़रूरत नहीं है पूछने की, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि उस वीडियो में थोड़ा से कोई प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल इशू हो गया था, जिसके कारण से मुझे वीडियो को वहीं पे रोकना पड़ा था। तो आज से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। आपको जिसकी डिमांड होगी, आपके जिस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। आपके डिमांड पे ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको स्पेशल किसी टॉपिक पे, अगर किसी आपको स्पेशल सब्जेक्ट पे, अगर आपको उस सब्जेक्ट में आपको अगर कोई दिक्कत होगा, तो आप हमें ज़रूर याद करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें। तो अच्छा अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने भी हमें अच्छा तो जैसे आप लोगों ने पिछले रिस्पॉन्स दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसी उम्मीद के साथ दूसरे वीडियो में मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो हम आज बायोलॉजी के पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। आपके पहले चैप्टर का नाम है दोस्तों, आपके पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। हाँ, हम आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। मैं कम ही पढ़ाऊँगा, आपका छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस टॉपिक पे, जैव प्रक्रम पे। तो सबसे पहले बच्चों, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको दो तीन बातें जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी आखिर कहते किसे हैं। उसके बाद आपको बायोलॉजी के जनक के बारे में, जनक किसे कहा जाता है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी बायोलॉजी है क्या। आखिर बायोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, बायोलॉजी स्टडी करना क्यों ज़रूरी, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चे, बायोलॉजी, ये बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है। बायो, मैंने पिछले टॉपिक में भी ये बात डिस्कस कर ली है आप लोगों से। बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीव, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो अच्छा, आप लोगों को जैसा आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बायो मतलब जीव और लोगस मतलब अध्ययन। तो हम इस बायोलॉजी में, आपको इसी दो वर्ड से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि हम इसमें किसका अध्ययन करने वाले हैं। मतलब जीवों का अध्ययन करने वाले। किसका अध्ययन करने वाले हैं हम लोग? जीवों का अध्ययन करने वाले। तो इसका डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? बायोलॉजी। आपको मैं शॉर्ट में डिफिनेशन लिखा देता हूँ। आप लेक्चर क्लास करने से पहले इस डिफिनेशन को ज़रूर याद करें। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बायोलॉजी के पहले डिफिनेशन को जानेंगे। तो बायोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा, ये विज्ञान की शाखा है, ये विज्ञान का एक ब्रांच है। बायोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम
जीवों का अध्ययन करते हैं। ये बच्चों, ये विज्ञान की एक पार्ट है, विज्ञान का एक पार्ट है। तो वही बात हमने लिखा है कि विज्ञान की वैसी शाखा कैसे से विज्ञान क्या है, इसका एक पार्ट है। एक साइंस का क्या है, साइंस का एक पार्ट है। साइंस का 3 पार्ट होता है, एक आपका फिजिक्स होता है, एक आपका केमिस्ट्री होता है, एक आपका बायोलॉजी होता है। मैंने उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जीव का अध्ययन करते हैं। तो आपको मतलब कौन से जीव, अब जीव मतलब जिसमें जान है उसी का अध्ययन करेंगे। जिस चीज़ में जान है उसी चीज़ का हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, इस बायोलॉजी में। तो जीव का अध्ययन करेंगे, निर्जीव का नहीं, जीव का, सजीव का अध्ययन करेंगे। तो आपको ये इसका परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो बच्चे आपको ये बायोलॉजी का डेफिनेशन पता चल गया होगा। और बायोलॉजी क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। आपको इन्हीं 2 वर्डों से आपको यह डेफिनेशन पता हो जाना चाहिए, आपको ये डेफिनेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम अब आगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए बायोलॉजी के बारे में, और कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारा पूरा संसार है, ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये सजीव एंड और निर्जीव घटक से मिलकर बना है, घटक से मिलकर बना है। ये हमारा पूरा जो ये विश्व है, पूरा जो ये विश्व है, विश्व में जितने भी सारे चीज़ हैं वो सजीव और निर्जीव घटक से मिलकर बना है। दोनों समान तत्वों से मिलकर बने हैं, सजीव और निर्जीव समान तत्व से भी मिलकर बने हैं, दोनों समान कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। दोनों पे प्रकृति के नियम भी सेम लागू होते हैं, दोनों पर प्रकृति के सभी नियम भी लागू होते हैं। नेचर के सभी नियम लागू होते हैं, दोनों पे, सजीव और निर्जीव पे नियम लागू होते हैं। तो बच्चे, ये हमारा पूरा जो विश्व है, पूरा विश्व में जितने भी सारे चीज़ें, पूरी पृथ्वी में जितनी चीज़ें, वे सजीव और निर्जीव घटक से मिलकर बना होता है। सारा चीज़ सजीव और निर्जीव घटक से, हमारे आसपास चारों तरफ सजीव और निर्जीव मौजूद है। तो सजीव पे प्रकृति के सभी नियम लागू होते हैं और निर्जीव पे भी सभी नियम। जो सजीव पे लागू होते हैं वही निर्जीव पे। सजीव अगर ऊपर, प्रकृति के अनुसार अगर कोई अगर जीव ऊपर से भी गिरेगा तो वो नीचे आएगा, ग्रेविटी उस पर फोर्स लगेगा, ये फिजिक्स की बात है। तो अगर निर्जीव पदार्थ को भी हम ऊपर से अगर नीचे की ओर फेंकेंगे, ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो वो भी नीचे में आके गिरेगा, धड़ाम। और अगर सजीव को भी नीचे फेंकेंगे तो वो भी नीचे आके गिरेगा। मतलब दोनों पे प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है वो लागू होगा। तो फिर इतनी समानताओं के बावजूद सभी जीवधारी अपने आसपास के निर्जीव वस्तु से भिन्न क्यों हैं? तो फिर हम कह सकते हैं हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि हमारा ये जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में जितने भी आसपास जितने भी सजीव और निर्जीव पाए जाते हैं वो सभी घटक सभी समान तत्वों से मिलकर बने हैं। हमारे आसपास पूरा ये विश्व सजीव और निर्जीव घटक से मिलकर बना है और प्रकृति के सभी नियम लागू होते हैं। सजीव और निर्जीव घटक से हमारा आसपास भरा पड़ा है और समान तत्वों से भी बना है और प्रकृति के सभी नियम भी दोनों पे लागू होते हैं, दोनों पे नियम लागू होते हैं। तो फिर सजीव निर्जीव से डिफरेंस कैसे है? सजीव
निर्जीव से इतना अलग क्यों है? क्यों है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ही आना चाहिए, वरना आपका पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। नहीं तो आप रट भी सकते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं? नियम लागू होते हैं, समान तत्व से मिलकर बने हैं। हम सजीव और निर्जीव घटकों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से सजीव और निर्जीव घटक से मिलकर बना है पूरा विश्व। तो हम इन सब बातों को जानने का फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को जानना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए, जब सभी नियम लागू होते हैं प्रकृति के, सेम तत्व से मिलके बने, सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं और सेम घटक से बने हैं, हमारे आसपास सजीव निर्जीव के आसपास मौजूद हैं, तो फिर ये आपस में अलग कैसे हैं? इन बात को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सजीव के कुछ बेसिक लक्षण हैं जो कि निर्जीव के नहीं हैं। जैसे सजीव के हम कह सकते हैं कि सजीव के कुछ मौलिक कारण हैं, मूल रीज़न है, मौलिक कारण है। सजीव के कुछ मौलिक कारण है या फिर कह सकते हैं लक्षण है, मुख्य लक्षण है सजीव के, जो निर्जीव से बिल्कुल अलग करता है, जो निर्जीव से बिल्कुल अलग बनाता है। जैसे कि आपको सजीव में जो संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। सजीवों में संगठन के बच्चे, आप लोग भी हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर आपको सारे टॉपिक्स का दिया जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, फिर भी आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए। तो यहाँ हमने क्या लिखा कि मौलिक कारण है, सजीव को निर्जीव से एक अलग बनाता है, जो बिल्कुल डिफरेंट बनाता है, सजीव को सजीव बनाता है, निर्जीव को अलग करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव अलग अलग है। तो उसके कुछ मुख्य लक्षण, जैसे सजीवों में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। सजीवों में संगठन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों अगर गलती हो गया होगा थोड़ा से तो कोई बात नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। तो सजीवों में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। जैसे हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, सजीव का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो दो टाइप का हो सकता है। एक सरलतम हो सकता है, एक आपका जटिल, जिसको हम कह सकते जटिल या जटिलतम कह सकते हैं। ये दो टाइप के स्तर पाए जाते हैं हमारे सजीव में। एक सरलतम और जटिलतम। सरलतम में एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जो सिंगल सेल से बना होता है, एक कोशिकीय जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और जटिलतम में इंग्लिश में कहते हैं इसको मल्टीसेलुलर, मतलब हिंदी में बहुकोशिकीय। ये सजीवों में ये बॉडी स्ट्रक्चर के ये दो लेवल पाए जाते हैं, दो यूनिसेलुलर जो एक कोशिकीय होते हैं, जटिलतम बहुकोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि यूनिसेलुलर में अत्यंत सूक्ष्म घटक जो जीव होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म घटकों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म घटकों से मिलकर
मिलकर बने होते। एक कोश के जीव जो होते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं। वो क्या होते हैं? एक कोश के जीव होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म घटक से मिलके बने होते हैं, मतलब सूक्ष्म कणों से मिलके सूक्ष्म अणुओं से बने होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर में बहुकोशिकीय, मतलब आप इन वर्ड से समझ सकते हैं। बहुकोशिकीय, बहु मतलब बहुत और कोशिकीय मतलब सेल, कोशिका। बच्चों, जटिलतम में जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा सरलतम से इससे थोड़ा अलग होता है। इसका जो प्रोसेस होता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसका जो प्रक्रिया है, थोड़ा इससे अलग होता है। ये सूक्ष्म घटकों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म अणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, बहुकोशिकीय, बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिकीय, हमारा जो शरीर है वो सेलों से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से, सेलों से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू 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 हिंदी में ऊतक कहा जाता है। और ये ऊतक किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, अंग। और ये ऑर्गन सिस्टम का, अंग तंत्र का। तो आपको पता चल गया होगा कि सरलतम में जो एक कोश के जीव होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। और जटिलतम में जैसे मनुष्य हो गया। मनुष्य एक मल्टी सेलुलर है, जिसमें बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है हमारा जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारा बॉडी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना हुआ था। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक से क्या बनता है? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन तंत्र बनते हैं। पूरा एक ये प्रोसेस है मल्टी सेलुलर का। बहुकोशिकीय, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ये प्रोसेस होता है मल्टी सेलुलर में। अब दूसरा जो लक्षण होगा सजीव का, दूसरा जो मेन लक्षण है कि बायोलॉजिकल फीचर्स। इसमें बायोलॉजिकल फीचर्स पाया जाता है। बायोलॉजिकल फीचर्स, FEATURES, फीचर्स, मतलब हिंदी में इसको हम कहेंगे जैविक लक्षण। बायोलॉजिकल फीचर्स पाया जाता है, जैसे सजीवों में बायोलॉजिकल फीचर्स पाया जाता है, जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, वहन, उत्सर्जन, वृद्धि करना एवं गति करना। बच्चों, जो ये बायोलॉजिकल फीचर्स है, ये मेन लक्षण है जीवों को पहचानने का, सजीव को पहचानने का। सजीव क्या करता है? भोजन भी ग्रहण करता है, सांस भी लेता है, वाहन ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, उत्सर्जन, पचे हुए भोजन का उत्सर्जन भी करता है, वृद्धि भी करता है और गति भी करता है। तो ये मेन लक्षण है, जैविक लक्षण है, बायोलॉजिकल फीचर्स है। ये सजीव में ये सारी क्रियाएं होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये सजीव है। एक तो पहला क्रिया था कि जो सजीव में संगठन के स्तर हैं वो अलग अलग लेवल के हैं। जैसे कि हमने देखा सरलतम जीव होते हैं, एक जटिलतम, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल फीचर में दूसरा लक्षण है कि भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, वहन, उत्सर्जन, वृद्धि करना और गति करना। और गति, प्लांट में अगर सिर्फ कौन सी फीचर्स नहीं पाए जाते हैं? प्लांट में सिर्फ क्या नहीं पाया जाता?
गति नहीं पाया जाता है। प्लांट में गति नहीं पाया जाता है। प्लांट में सिर्फ क्या नहीं होता, गति नहीं होता। लेकिन कुछ प्लांट एक्सेप्शन में है, मतलब कह सकते हैं कि अपवाद है कुछ प्लांट्स जिसमें गति भी पाया जाता है, जैसे वॉल वॉक्स हाँ शायद वॉक्स प्लांट जो है उसमें गति होता। और कुछ प्लांट में इंटरनल, कुछ प्लांट में एक्सटर्नल भी गति आपको दिखाई देगा। जैसे कि एक आपका प्लांट आपके आसपास अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग बच्चे थे, जब स्कूल जाते थे तो वो गांव में हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग के गांव में एक लाजवंती का पेड़ होता है जिसे लजौनी कहा जाता है। आप लोगों को भी, बहुत सारे लोग को जो बिहार के, स्पेशल जो बिहार के लोग के निवासी है ग्रामीण क्षेत्र के, उनको तो पता ही होगा। लजवंती एक प्लांट है लजवंती। इसको बच्चों जब आप टच करोगे, इस प्लांट को जब आप टच करोगे तो ये मुरझा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो इसमें क्या है, एक्सटर्नल गति है। ये क्या होगा, ये अपने पत्ते को मुरझा लेगा। इसमें क्या है, एक्सटर्नल गति है, एक्सटर्नल गति। तो प्लांट में गति पाया जाता है, कुछ प्लांट में गति पाया जाता है। ये सब अपवाद में है। लजवंती में एक्सटर्नल गति पाया जाता है। तो ये सब कुछ प्लांट है। प्लांट में मोस्टली गति नहीं। प्लांट को कभी आपने देखा है कि चल रहा है, यहाँ था प्लांट, यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ आ गया? तो मतलब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपके दरवाज़ा में तो वो प्लांट कल दूसरे के दरवाज़ा में होगा, ऐसा आपने नहीं होगा। कुछ प्लांट अपवाद में है, जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया, लजवंती हो गया। ये सब प्लांट में क्या है कि ये एक्सटर्नल गति होता है, जो कि आप टच करेंगे तो आपको, लजवंती को क्या होगा, जब आप टच करेंगे उस पेड़ को तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ये गति होता है कुछ प्लांट में। तो हम आगे बात करेंगे। और एक, जैसे कि आपका एक है अपवाद में वायरस, विषाणु सिर्फ तभी सजीव माना जाता है, विषाणु तभी सजीव प्रतीत होता है जब वो दूसरे के बॉडी में होता है, संक्रमण फेज में होता है। वायरस सुने नहीं आप लोग कि फलां वायरस हो गया, कोरोना वायरस, अभी जो चल रहा है वर्तमान में, सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना वायरस। जब वो वायरस दूसरे के बॉडी में संक्रमण करता है, दूसरे के बॉडी में इफेक्ट करता है, तभी वो क्या होता है, उस स्थिति में ही तभी वो सजीव प्रतीत होता है। बाकी वो सजीव प्रतीत नहीं होता। ये जो विवादित मुद्दा है, ये क्या है, विवादित मुद्दा, ये साइंटिस्ट लोग के बीच विवादित मुद्दा है कि सजीव है या निर्जीव है। इसके बारे में सही डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया कि ये सजीव है कि निर्जीव है। तो ये क्या है, विवादित मुद्दा है, इस चीज़ को छोड़ दो। अगर फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता दिया कि विषाणु वायरस जो होता है तभी सजीव दिखाई पड़ता है जब वो दूसरे के बॉडी में इफेक्टेड होता है, तभी हमें प्रतीत होता है कि नहीं, वायरस सजीव माना जा सकता है, अन्यथा वो निर्जीव ही है। तो अब आगे चलते हैं। तीसरा जो फीचर्स होता है, तीसरा जो लक्षण होता है, जो मूल कारण होता है सजीव का, जो निर्जीव से अलग करता है, वो तीसरा है कि सजीव जो है, सजीव अपने शरीर का मरम्मत मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है। बच्चों, सजीव जो है अपने शरीर का क्या करता है, मरम्मत करता है। अगर कहीं कट जाता है सजीव का, अगर सजीव बॉडी, अगर हमारा हम सजीव हैं, अगर हमारा बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, अगर हमारा हाथ कट जाता है, अगर आप लोग का अगर कहीं पे कट फट जाता होगा, गिर जाते होंगे, तो आपका वहाँ पे कोई चमड़ा अलग जाता होगा, आपका जो त्वचा स्किन जो होता होगा वो आपका वहाँ से ब्लड जाने लगता होगा, लेकिन आप कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो रिपेयर हो जाता है, मरम्मत हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं गांव देहात में भी कहते हैं कि मरम्मत हो गया, मतलब काम हो गया, अब वो वापस से
काम चालू कर देता है। हमारा बॉडी भी उसी प्रकार है कि अगर हमारा बॉडी का, शरीर का कोई भाग फट जाता है, कट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या करता है हमारी बॉडी दोबारा से उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, दोबारा उसे रिकवर कर देती है और मेंटेनेंस का काम करती है, हमारे बॉडी का देखभाल करती है। ये सजीव क्या करती है, सजीव में ये सारे लक्षण होते हैं। सजीव अपने बॉडी का पुनर्भरण भरण कर लेता है। सजीव का अगर कोई पार्ट कट जाता है, सजीव बॉडी का अगर हमारे शरीर का कोई भाग अगर कट जाता है तो वहाँ पे मरम्मत होने लगता है, रिपेयर हो जाता है, वो दोबारा से सही हो जाता है और मेंटेनेंस भी होता है। तो ये सारे मेन लक्षण हैं जो सजीव को निर्जीव से बिल्कुल अलग बनाता है, सजीव को निर्जीव से अलग बनाता है, अलग बनाता है। बच्चों थोड़ा लेक्चर बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए आपको उबारू नहीं होना है, मतलब उकताना नहीं है, मसवाना नहीं है। आपको प्यार प्यार से सारे लेक्चर को देखना है ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कितना ड्यूरेशन टाइम कितना टाइम का वीडियो चाहिए, हाफ आवर या 45 मिनट या 1 घंटा। आप जैसा बोलोगे मैं आपके अनुसार मैं वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो का आनंद लेंगे, आनंद नहीं बल्कि आप उसको पढ़ेंगे। तो आप हमें बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक था जैव प्रक्रम। हम किस पे, ये हमारा कुछ बेसिक बात था, ये हमारा कुछ बेसिक मुख्य बात था कि हम जीव को बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं और बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी एक साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। हमारा जो ये पूरा विश्व है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारे आसपास सजीव और निर्जीव पाए जाते हैं। तो सजीव निर्जीव से कैसे अलग है, उन बातों को भी हमने देखा कि सजीव निर्जीव से अलग कैसे। इसमें सजीव क्या है कि सजीव और निर्जीव से हमारे आसपास हम घिरे हुए हैं, हमारे आसपास सजीव और निर्जीव बहुत सारी चीज़, जैसे हम ये कलम निर्जीव है, बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास सजीव और निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव हमारे आसपास घटक हैं, बहुत सारे घटक हैं, इन घटकों से ही मिलके हमारा पूरा विश्व बना हुआ है, सजीव और निर्जीव से, और समान तत्व से बना हुआ है और समान प्रकृति के नियम भी लागू होते हैं दोनों पर। अगर पेन को गिराते हैं तो पेन भी नीचे गिरेगा, किसी मनुष्य को भी अगर नीचे फेंकें वो भी नीचे, मतलब प्रकृति के सेम नियम लागू दोनों पे होता है। तो फिर इतनी समानताओं के बावजूद ये दोनों भिन्न कैसे हैं, तो भिन्न होने के रीज़न, अलग होने का, भिन्न मतलब अलग होने का, डिफरेंट होने का रीज़न है कि ये सजीव में ये मेन सब लक्षण पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। सजीव अपने बॉडी का रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है। उसके बाद सजीव में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें एक संगठन के स्तर पाए जाते हैं, सरलतम और जटिलतम। सरलतम एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म घटक से मिलकर बने होते हैं। और जटिलतम में एक ये प्रोसेस हमारा मनुष्य में होता है, जो एक बहुकोशिकीय जीव होता है, उसमें ये प्रोसेस दिखाया जाता है, हमें देखने को मिलता है जैसे मनुष्य। तो हमने इन सारी बातों को देख लिया कि सजीव निर्जीव से भिन्न कैसे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैव प्रक्रम हमारा ये टॉपिक था, हमारा ये टॉपिक था। तो मेरा मानना है कि आज आपके लिए इतना काफ़ी है, आज इतना ही आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और आप अभी तक आपको मैंने जितना बताया, जो बेसिक फंडामेंटल सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर बताया, कि उनको आप नोट कर लें, नोट्स बना लें आप। मैं पूरा आपको उससे बोल के मैं आपको, अगर यहाँ में अगर कुछ बातें नहीं लिखा है तो आपको मैंने बोल के सुनाया है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा लिखने में, क्योंकि जिस तरह से आप पढ़ते हैं मैं भी उसी तरह से आपको पढ़ के लिख के समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखने में जितना टाइम लग रहा है उतने देर में आप भी अपना नोट्स बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मैं आपको आज क्या बताया, मैं आपको आज 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंस बात बताई कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है, बायो प्लस लोगस। बायो मतलब जीव, लोगस मतलब अध्ययन,
अध्ययन, बायो मतलब जीव, अध्ययन इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम जीव का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक कौन है? अरस्तु, इसके फादर, जनक मतलब फादर, फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। और अरस्तु फादर, बायोलॉजी के फादर हम किसको कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। और हमारा ये जो पूरा विश्व है, हमारे आसपास में क्या है? सजीव, और हमारे पृथ्वी में सजीव और निर्जीव घटक हैं, घटक हैं, घटक हैं। ये हमारे आसपास, हमारे चारों ओर हम इन्हीं से घिरे हुए हैं। हमारा ये जो पूरा विश्व सजीव और निर्जीव से घटकों से मिलके बना है, सजीव और निर्जीव घटकों से मिलके बना है, समान तत्व से बना है। प्रकृति के नियम भी सभी लागू होते हैं। तो फिर सजीव और निर्जीव इतने भिन्न कैसे? सजीव इसलिए अलग है क्योंकि सजीव में क्या होता है? एक से अधिक लेवल स्तर के सजीवों का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सजीव का जो संगठन है, संगठन, सजीव में संगठन के विभिन्न स्तर हैं। सजीव में संगठन के क्या है? विभिन्न स्तर हैं। जैसे एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। उसके बाद सजीव में बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स, बायोलॉजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, वहन, उत्सर्जन, वृद्धि करना, गति करना, ये सब किस में पाया जाता है? सजीव में ये सब लक्षण पाया जाता है कि हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, उसके बाद उत्सर्जित करते हैं, मल बाहर करते हैं, मतलब मल को बाहर करते हैं, वृद्धि हम करते हैं, हमारा उम्र के साथ साथ हम बढ़ते हैं। हम छोटे थे आज से 2 साल पहले, लेकिन आज हम फिर बड़े हो गए। हम गति करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ये सजीव को निर्जीव से अलग बनाता है, जो कि ये सारी प्रक्रिया, ये सारे लक्षण निर्जीव में नहीं पाए जाते। और प्लांट में क्या होता है? गति नहीं, प्लांट में क्या नहीं होता है? गति नहीं होता है। लेकिन कुछ प्लांट एक्सेप्शन में है, उदाहरण में प्लांट, सिर्फ प्लांट में अगर नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? गति नहीं होता है। बाकी प्लांट भी अपना भोजन बनाता है, सांस लेता है, उसके बाद वो भी उत्सर्जन करता है, वेपराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसमें भी वृद्धि होता है। लेकिन सिर्फ क्या नहीं होता है? गति नहीं होता। बच्चों आप लोग को पता होगा कि भोजन क्या बोलते हैं, प्लांट, पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी अपना सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी क्या करते हैं कि उत्सर्जन करते हैं वेपराइजेशन के माध्यम से उसमें भी क्या होता है? वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन उसमें क्या नहीं होता है? गति नहीं होता है। उसमें सिर्फ गति नहीं होता। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिसमें गति होता है, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स हो गया। उसके बाद आपका एक लजवंती हो गया, लजवंती वो छुई मुई जिसको कहा जाता है, छुई मुई, उसको आप टच करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल गति है। तो अगर आप टच करेंगे उसके तो उसमें बाह्य गति है, आपको दिखने के लिए साफ साफ दिखाई देगा। और एक है वायरस, जो कि हमें तब तक निर्जीव प्रतीत होता है जब तक वो दूसरे के बॉडी में संक्रमण की स्थिति में ना हो। जैसे कोरोना वायरस जैसे दूसरे के बॉडी में जाएगा तो उसे हम सजीव कहेंगे। ये विवादित मुद्दा है, ये इस पे जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है उसका मैटर है कि ये सजीव है निर्जीव, ये विवादित मुद्दा है। जब तक ये बॉडी से बाहर है निर्जीव है, और जब बॉडी में संक्रमण हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। और तीसरा जो मेन कारण है, सजीव अपने बॉडी का रिकवर करता है, उसे खाने की ज़रूरत होती है, सजीव को मेंटेनेंस अपने खाने के माध्यम पोषण न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और न्यूट्रिशन के माध्यम से अपने बॉडी का मेंटेनेंस करता है, रिपेयर करता है, बॉडी अपना रिपेयर करता है, मरम्मत करता है। जब हमारा बॉडी कहीं पे कट जाता है, अगर हम गिर जाते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि बॉडी कटे फटे छटे का क्या करता है? बॉडी वापस से हमारा रिकवर कर देता है, जो सजीव होता है। तो ये सारे बेसिक लक्षण हैं जिसके कारण से सजीव को निर्जीव से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। तो बच्चों आज की लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज मैं पेन से पढ़ा दिया क्योंकि थोड़ा मार्कर का इश्यू हो गया है, जिसके कारण पिछली वीडियो भी मैंने वहीं पे रोक दिया, जिसके कारण से मैं आज पेन से ही पढ़ा दिया। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं पेन से पढ़ाऊँ या बोर्ड में पढ़ाऊँ,
आगे नेक्स्ट वीडियो मैं अच्छे से लाऊंगा, बोर्ड में ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको इस पे अच्छा लग रहा है तो इस पे भी पढ़ा दूंगा, उस पे अगर अच्छा लग रहा है बोर्ड पे तो बोर्ड पे ही पढ़ा दूंगा। आपको आप जो डिमांड करोगे मैं आप उसको वहीं पे पढ़ा दूंगा। बच्चों आपको